गाइज, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस गाइज। आज आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के डिटर्मिनेशन, आप लोगों की दुआओं की वजह से हमारी फैमिली 300K कंप्लीट कर चुकी है। आज हम इतने मजबूत हैं आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आशा करती हूं, दुआ करती हूं कि हमारी फैमिली इसी तरीके से ग्रो करती रहे। जब ये चैनल मैंने बनाया था ना गाइस, हाँ ये चैनल ही था, ये फैमिली नहीं थी। फैमिली तो आप लोगों के आने से बनी है, पहले तो चैनल ही था। कहते हैं ना कि जब हम ईंटों को जोड़ जोड़ कर एक नक्शा बनाते हैं, हम उसे मकान कहते हैं, घर नहीं, है ना। घर किनसे बनता है? लोगों से। तो वैसे ही ये चैनल ही था, आपके आने से परिवार बना। उस वक्त जब मैं ये चैनल बना रही थी ना, मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं लोगों को हील करूंगी। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, झेला है, मेरी जर्नी आसान नहीं रही। लोग मेरी आवाज सुनते हैं, लोग मेरी बातों को सुनते हैं, लोग मुझे स्माइल करते हुए देखते हैं, और कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ होगी पहले या अब, और इसीलिए आप इस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस से लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, क्योंकि जिनकी जिंदगी में तकलीफें होती हैं वो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर पाते। इस तरीके से मुझे कमेंट्स आते हैं। बट ये जो चैनल मैंने बनाया है ना ये बनाया ही इसी वजह से था क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है। जर्नी बहुत टफ रही है, कई बार मैं टूटी हूं और फिर वापस से मजबूती से खड़ी हुई। और जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने झेला, उसके चलते मैंने ये डिसाइड किया था कि अब मैं लोगों को बताऊंगी कि अगर उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनको कैसे इनको फेस करना है, कैसे लड़ना है। यही पर्पस था। पहले मैं उनको हील करूंगी, फिर मैं उनको मजबूत बनाऊंगी, उनको सिखाऊंगी कि अगर आपके सामने टफ टाइम आता है, बुरी परिस्थितियां आती हैं, तो उनसे कैसे फाइट करो। आप फाइटर हैं, बस आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आप कर नहीं सकते। आप कमजोर नहीं हैं, आप फाइटर हैं, आप यूनिवर्स हैं, आप मैजिशियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ आपको कोई बताने वाला नहीं है। और मैंने ये ठान लिया था कि मैं लोगों को बताऊंगी कि वो क्या है। परिस्थितियां कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं वापस से उनको हील करके इस लायक बनाऊंगी कि वो फाइट करें और आगे बढ़ें तकलीफों के होते हुए। लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि इतने लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इतने लोगों का प्यार मिलेगा। मैं बस अपना काम कर रही थी कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं इस जर्नी पर निकली हूं, यूनिवर्स ने मुझे कहीं ना कहीं बोला है ये करने के लिए, तो यूनिवर्स ही देखेगी आगे जो भी होना है। और आज 300K कंप्लीट हो गए हैं गाइस। इतने लोग हैं जो इस जर्नी में मेरा साथ दे रहे हैं। आप खुद को हील कर रहे हो ना, ये भी कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि मैं आपको गाइड करती हूं, लेकिन हीलिंग आपने खुद अपनी करनी होती है। मैं आपको गाइड कर सकती हूं कि आपको हीलिंग के लिए क्या करना है, बट उसके लिए प्रयास आपने खुद करने हैं। रास्ता मैं दिखाती हूं, चलना आपने है। तो अगर आप मेरे दिखाए रास्ते पर चलते हो ना, तो ये छोटी बात नहीं है। मैं आपको खुद के बराबर का ही मानती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि आप गुरु हैं, आप एंजल्स हैं। मैं मानती हूँ कि अगर मैं गुरु हूं तो आप ही हैं, मैं एंजल अगर हूं तो आप ही हैं। हम बराबर ही हैं, क्योंकि मैं आपको दिशा दिखा रही हूं, लेकिन चल आप रहे हैं। और उस जर्नी में बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ा होगा, वो फेस आपने किया। हालांकि मैं आपको गाइड करती रही कि हाँ इस तरफ चलो, ऐसे करो, इस तरीके से करो, लेकिन जो करता है वो उस दर्द को महसूस करता है। जब मैं बहुत बीमार पड़ी थी ना, कई लोग ऐसे थे जो मेरे साथ थे, जो मेरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वही है ना कि जो दर्द हो रहा था वो मुझे ही हो रहा था हालांकि तकलीफ उनको भी थी, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कम नहीं मानती, आप लोग मेरे बराबर ही हो। और हम सबके प्यार और सहयोग से ही ये फैमिली बनी है। आज बहुत खुश हूं मैं, इतने लोग इस जर्नी में हैं, खुद को हील कर रहे हैं और दूसरों को हील कर रहे हैं। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग दूसरों को हील करो, दूसरों से प्यार से बात करो, वही आप रिसीव करोगे, तो वो कर रहे हैं। देखती हूँ मैं कमेंट्स आते हैं वीडियोस पर, और
मुझसे पहले जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं वो जवाब दे देते हैं अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो। जो नए लोग आते हैं सपोर्ट करते हैं। ग्रुप है जो हमारा मेडिटेशन का टेलीग्राम पर, वहां पर मैं देखती हूँ सभी लोग अपनी परेशानियां शेयर करते हैं और फिर एक दूसरे को उपाय बताते हैं कि भाई मैंने ये किया तुम भी ये कर लो, मैंने ये किया तुम भी ये कर लो। बहुत बड़ी बात है। अपनी खुशियां शेयर करते हैं, अपने दुख शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट्स बताते हैं कि हमने भाई ये रेमेडी करी थी, इससे हमें फायदा हुआ। बहुत चेंजेस आए हैं लोगों में और आज खुद को बहुत ही संतुष्ट महसूस करती हूँ कि हाँ ये सब कुछ काम कर रहा है। आगे भी यही करूँगी कि अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ, बेहतर से बेहतर गाइडेंस लेकर आऊँ, पोस्ट लेकर आऊँ, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, आप आगे बढ़े। वैसे कहूँगी कि परेशानियां कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको फाइट करना सिखा दूँ, उन बुरी परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ना सिखा दूँ। पूरी कोशिश रहेगी मेरी गाइस। धीरे धीरे करके ये चैनल एक फैमिली में बदल गया, पता ही नहीं चला। और अब चाहती हूं कि ये फैमिली पूरी तरीके से खुद को हील करे और धीरे धीरे करके लोगों में बदलाव लेकर आए। ये सिर्फ मेरा ही पर्पस नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों का भी होना चाहिए। दुनिया में इतनी कड़वाहट फैल गई है, मैं चाहती हूं कि आप लोग मिलकर इस कड़वाहट को दूर करें। भेदभाव करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ नहीं मिलता इससे, है ना? आपको पता ही लग गया होगा। यूनिवर्स भी वही चाहती है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ में प्यार से रहें। आज आपने इस जर्नी को देखा है, बहुत कुछ सीखा है, इसको फेस किया है, लड़े हैं, लड़कर बाहर निकले हैं, योद्धा बने हैं, एक वीर योद्धा बने हैं जिसको जीत मिली है तकलीफों पर, अपने दर्द पर, राइट? तो अब आपको लोगों को ट्रेन करना है, क्योंकि आप किंग हैं, आप क्वीन हैं। तो अब आपकी ये जर्नी शुरू होती है कि जिस तरीके से आपने फाइट किया और आप आगे बढ़े, आपको विक्ट्री मिली, वैसे अब आप जो आपके लाइफ में आते हैं लोग जो उसी तरीके की तकलीफों से जूझ रहे हैं जिनसे आप जूझा करते थे, तो उनको रास्ता दिखाने का काम अब आपका है, उनको बेहतर बनाने का काम आपका है। हमें सुधार करना है और ये एक दिन में नहीं होगा। मैं ये कह भी नहीं रही कि आप मोर्चा लेकर खड़े हो जाएं, लेकिन आपको धीरे धीरे करके करना है। जैसे धीरे धीरे करके ये फैमिली बनी है, वैसे धीरे धीरे करके एक अलग ही यूनिवर्स हम क्रिएट कर लेंगे, राइट? मुझे ऐसे लगता है। तो आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी सारी बातें करूंगी, सिर्फ आपको बधाइयां देना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने काफी कुछ शेयर किया है। और कई लोग ये जानना भी चाहते थे कि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जर्नी कैसी रही है। शेयर करूंगी मैं आपसे, अपनी बुक में लिख रही हूँ, बहुत जल्दी पब्लिश होगी, आप तक पहुंचेगी, आप देखिएगा, पढ़िएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारी रीडिंग के बारे में। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है, इसका टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक है कि आप खुद को लेकर क्या सोचते हैं और आप सच में क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 डेक्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक डेक आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। आपको पता ही है, मेडिटेट करना है, जो डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ लगे उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो आप चिट बना सकते हैं 1 2 3 करके। जिनको आप मानते हैं उनको प्रे करते हुए एक चिट आपने उठानी है, आंख बंद करके। जो भी नंबर आ जाता है उसी की रीडिंग आपने देखनी है। अगर ये भी समझ नहीं आता है तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं। वैसे प्रायोरिटी आपको इंट्यूशन को ही देनी है गाइस, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और आपको हर कदम पर अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। आपकी इंट्यूशन से ही आप साइंस को समझ पाओगे, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेंगे, जिससे आपकी ग्रोथ होगी। ओके, तो इंट्यूशन पर काम करें। यहां पर सवाल कुछ लोगों का ये भी रहता है कि अगर एक से ज्यादा डेक या पाइल हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हम रीडिंग देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, याद रहे। तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में रेजोनेट करती है वो इसके मैसेजेस रखे, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं, जाने दो। हो सकता है इस बारी आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स नहीं देना चाहती है, नेक्स्ट टाइम दे देगी। ओके, टेंशन नहीं लेनी है, खुश रहना है, थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को, फील ग्रेटिट्यूड।
टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इससे पहले हो जाए हमारी एनर्जी क्लींजिंग। हेलो गाइस, तो चलिए कर लेते हैं एनर्जी क्लींजिंग। रिलैक्स हो जाइए। अगर आप घर पर हैं तो आप लेट सकते हैं आराम से इसको सुनने के लिए, आंखें बंद करके। अगर आप घर पर नहीं हैं, कहीं और हैं और बैठे हुए हैं, तभी आप इसको आराम से सुन सकते हैं। आंखें बंद करिए कुछ देर के लिए और रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए दिन भर की बातें या कोई भी ऐसी बात जो आपको तकलीफ देती है। थोड़ी देर के लिए उस पर थोड़ा स्टॉप लगा दो। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ आता है आपके लिए। ओके, चलो बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया था और जो जानना चाहते हैं कि वो खुद को लेकर क्या सोचते हैं और वो सच में क्या हैं, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग मैंने सिर्फ इस पर्पस से रखा था कि मैंने देखा है कई लोगों को जो खुद को लेकर एक विचारधारा बना लेते हैं परिस्थितियों के चलते और लोगों की बातों के प्रभाव में आकर। जैसे अगर वो लगातार फेल होते रहे हैं अपनी लाइफ में तो वो खुद को लूजर समझ लेते हैं, या फिर किसी ने उनको लेट डाउन करने के लिए कुछ बातें कह दी तो उनको वो सच मानने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो सच में क्या है। तो मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, टॉपिक लेकर आना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आए, रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। एंड कई लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो सही है। वो ओवर कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस ना समझकर कॉन्फिडेंस समझते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो धीरे धीरे करके जो अवेयरनेस आपकी लाइफ में है उसको खोने लग जाते हो। एक पल में चीजें इधर से उधर हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। हो सकता है इससे हटकर आ जाए कुछ। सो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। इतनी ठंड है गाइस, ये मैं शफल कर रही हूँ ना तो मैं कर नहीं पा रही जबकि हीटर ऑन है। उसके बाद
10 ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट गाइस, ये आपके कार्ड्स हैं। सो देखते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, उसके चलते मुझे ये लग रहा है कि आपको कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे है। फॉर श्योर आप क्यूरियस हो इसके बारे में जानने के लिए कि कार्ड रीडिंग क्या होती है। अगर मैं विश्वास की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा आपको विश्वास है ऐसा नहीं लगता। आई थिंक आप ये रीडिंग देखने के लिए सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ये रीजन है। रीजन ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो, इस वजह से आप ये रीडिंग देखते हो या इस फैमिली का हिस्सा हो। नहीं, मुझे लगता है कि आपको ये लगता है कि यहां पर अगर आप ये रीडिंग्स देखते हो तो आप मोटिवेट कर पाओगे खुद को। कुछ है ऐसा, क्योंकि आपका बिलीव बहुत हो वो मुझे नहीं दिख रहा। आपका विश्वास कुछ ऐसा है कि ऐसा नहीं है स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती, लेकिन स्पिरिचुअल होकर आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, और उस टैलेंट को कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। स्पिरिचुअल होकर या यूनिवर्स से प्रे करते हुए या किसी को भी प्रे करते हुए आप वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। ओके, हो सकता है कि जिस तरीके से आप इस फैमिली के मेंबर बने हो वैसे आपने और भी चैनल्स जो आपको मोटिवेट करते होंगे आपने सब्सक्राइब कर रखे होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको मोटिवेट करें, मोटिवेटेड आप फील करो और अपने फील्ड में बेहतर करो। इमोशंस को कंट्रोल में करके लॉजिकली सोचना और अपने लिए डिसीजन लेना ताकि अपने सपनों को पूरा कर पाए आप, आपको ये सही लगता है और कहीं ना कहीं यही आप करते हो। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। किससे क्या अच्छा सीखना है, सीखने के बाद में उसको छोड़ देना है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में आकर अगर कुछ ऐसा आपको मिलता है जो आपको कॉन्फिडेंस दे, ओके, तो वो आपने ले लिया और बाकी का जो भी है उसको जाने दिया। ये मेरे काम का नहीं है। जैसे अगर कोई आपको स्विच वर्ड्स बताता है या कुछ भी इस तरीके के स्पेल्स बताता है तो आप कहोगे कि नहीं, ये नहीं। लेकिन अगर कोई आपको गाइड करे कि आपको ईस्ट जाना है या वेस्ट, ओके, किधर जाना सही रहेगा, और आपको कंडीशंस देता है कि ये कंडीशंस हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये रास्ता है, ये तरीका है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो उसको जांचते परखते हुए। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपको रीडिंग में सुनने को मिला कि ये नहीं होगा तो आपने पूरी तरीके से बिलीव कर लिया कि नहीं होगा। आप उसकी तह तक जाते हो कि लेट्स सी, कार्ड हैं, ये भगवान नहीं है। सो ओके, कुछ इस तरीके की सोच है आपकी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओके। तो अगर आपसे ये रेजोनेट होता है कि आप ऐसी सोच रखते हैं, इस तरीके का कुछ है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप सच में क्या हैं। ओके, आप हैं एक स्टार सीड गाइस, ऑलराइट। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करें ना करें, उस पर डाउट्स हों या कुछ भी, कैसी भी आपकी सोच हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर,
यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आपको एक टाइम के बाद ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक स्टार सीड हो और आपको पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना पड़ेगा। अगर अभी आप नहीं कर रहे हैं तो इन फ्यूचर ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी जबकि आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, जो कुछ आप अचीव कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो आप सही कर रहे हो। आपको अगर आपका लाइफ पर्पस पता है और आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट आप स्टार सीड हैं तो इसके चलते जो आपको मिलेगा, जो अबंडेंस आपको मिलेगी, उस पर कई तरीके की डार्क एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज का अटैक होगा। ओके, अब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हो तो आप इसको अपनी गलती समझोगे। जैसे आपने कोई काम किया, बहुत मेहनत करी और नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वो काम आपका नहीं चला या वैसे नहीं चला जैसे कि आप चाहते हो, तो आप कहोगे कि कहां पर मैंने गलती करी, कुछ तो गलती मेरे से हुई है। अगर मेरे से गलती नहीं होती तो ये बिगड़ता नहीं। ओके, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि आप स्टार सीड हो और इस तरीके के साइकिक, इस तरीके के डार्क, इस तरीके के नेगेटिव एनर्जीज के अटैक्स आप पर होंगे और आपको स्पिरिचुअल होकर ही उनसे बाहर निकलना होगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा पूरा दिन बैठकर कोई मंत्र चैंटिंग करें या पूरा पूरा दिन बैठकर पूजा पाठ करें, नहीं। लेकिन कुछ चीजें, स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ में लग जाएं आरती करने लगे या फिर मंदिर मस्जिद के गुरुद्वारे के फेरे लगाने लगे, ठीक है, वो मैं नहीं कह रही। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमेशा ये नहीं है। लोगों को यही लगता है, अगर उनको बोलो कि हम स्पिरिचुअल हैं तो वो कहते हैं ओके, ये इनके गले में एक माला पड़ी होगी, ये ऐसे मंत्र जाप करते होंगे। ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल होने का मतलब है जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी ये जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी है। कोई तो एक ऐसी एनर्जी है ना जो हमको लेकर चलती है। अब इसके लिए तो आप इसको नहीं नकार सकते, कुछ तो है ना, शरीर में जान का आ जाना और फिर निकल जाना, राइट, कुछ तो है। मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, रीडिंग लंबी हो जाएगी। बट कोई तो है, किसी तरीके की एनर्जी तो है हमारे अराउंड। इस पर हम डिस्कस करेंगे फिर कभी। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि मैं क्यों बोलती हूँ कि एनर्जीज हैं। तो जरूरी है कि उनसे जुड़ी चीजों को हम समझें। जिस एनर्जी में हम हैं, जिस यूनिवर्स में हम हैं, पूरी तरीके से उसके रहस्य को जान पाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना हम कर सकते हैं कम से कम उतना तो हमें करना ही चाहिए। और स्पेशली जब आप उस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, एक पार्ट हो, स्टार सीड हो, आप इस दुनिया के हो ही नहीं। ऑलराइट, इसीलिए आप काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे, मल्टीटास्किंग होंगे। ये इसी वजह से है क्योंकि स्टार सीड्स बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। वो एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो, ठीक है। तो बस यही आपको समझना था। हो सकता है कि आप स्टार सीड इन सारी चीजों में ना मानते हो, जैसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्टार सीड्स, ये सब कुछ, बट आप हो और ये आपको पता होना चाहिए। और एक स्टार सीड को क्या करने की जरूरत है जिससे कि लगातार उसकी ग्रोथ हो, ये भी आपको जानने की जरूरत है। अब हालांकि इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, आप गूगल कर सकते हैं। ओके, यस। और यहां पर वही मैं कहूंगी कि अगर आपसे अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो हो सकता है आप खुद को दोष देते हो। इसीलिए यहाँ पर फॉरगिव योरसेल्फ का भी कार्ड है। यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जर्नी यूनिवर्स चलाता है, डिवाइन आपको हैंडल कर रही है, आपकी जर्नी को हैंडल कर रही है। तो जो भी उतार चढ़ाव आते हैं इसलिए नहीं आते कि आपने गलती करी, इसलिए आते हैं क्योंकि आपको कोई लेसन दिया जाना होता है। ओके, यस। और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो या फिर इतना काम ना करें कि अपनी हेल्थ को आप निगलेक्ट कर दें। ओके, आपको लगता है कि अगर आप एक रूटीन बना लेते हो और लगातार वो काम करते रहते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन रूटीन बनाना अच्छी बात है, बट इस रूटीन में अपनी हेल्थ को भी लेकर आए। ऑलराइट, ये भी है आपके साथ कि मैंने सुबह 5 बजे उठना है, फिर इस मशीन की तरह लग जाना है। अच्छी बात है सक्सेस पाने के लिए, लेकिन हेल्थ को निगलेक्ट कर दे वो अच्छी बात नहीं है। ऑलराइट, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग।
आई होप कि आपको पसंद आई हो, कोई सेंस बना हो इस रीडिंग का आपके लिए। पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला डेक सिलेक्ट किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। जानने की कोशिश करेंगे कि आप खुद को लेकर क्या सोचते हो और आप सच में क्या हो। ओके, चलो जी, इसको रख लेते हैं साइड में। 2 कार्ड्स हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो ये 2 कार्ड्स भी मैं लेने वाली हूँ क्योंकि ये सबसे पहले आकर गिरे हुए थे। हेरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर, द व्हील का कार्ड है एंड द वर्ल्ड का भी कार्ड है आपके लिए। वाओ, मेजर अरकानास है आपके लिए। टॉवर, एम्परर, व्हील, हेरोफेंट, वर्ल्ड। ओके, ये तो आना ही था। यहां से देख लेते हैं कि क्या है। ये दोनों में ही आया है आज। पहले वाले डेक में भी आया था, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। मैं ये कार्ड्स ठीक से लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हो। ओके, जिन्होंने भी ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो खुद को लेकर सोचते क्या हैं, फिर मैं बताऊंगी कि आप हो क्या। ओके, यहां पर जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप काफी ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले इंसान हो। प्रॉब्लम्स को बहुत ही हल्के में लेने वाले और बहुत ही हैवी एनर्जी में रहना आपको पसंद नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो तुरंत कुछ पार्टी शार्टी करने के लिए निकल गए और अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गए और जोक्स पास करने लग गए एंड मूवीज देखने लग गए, सीरीज देखने लग गए, ताकि इस हैवी एनर्जी को लाइट एनर्जी में आप चेंज कर सके। ओके, आपको लगता है कि अभी तो शुरुआत है जिंदगी की, अगर अभी इतना हम इसको सीरियस लेंगे तो कैसे ही जिंदगी चल पाएगी, और ये प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, इनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तो मेरा तो एक ड्रीम है जिसको मैंने पूरा करना है और दैट्स इट। या मुझे अब्रॉड जाना है, या फिर मुझे एक शोरूम खोलना है, ठीक है, या मुझे एक पार्लर खोलना है, एक ड्रेस डिजाइनर मुझे बनना है, या फिर कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो, हंसते खेलते काम करूं, ठीक है। अगर कोई ऐसा भी आप काम करना चाहते हो जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, तो उसको भी आप बड़े हल्के से लेना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है। काम भी करना है, एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि काम ही काम करना है। और मैंने कौन सा बड़ा गुरु बनना है। ओके, मुझे अपनी लाइफ मस्त रहकर जीनी है बस। ये वाली सोच है कहीं। ओके, अब आप हो क्या? आप जो नहीं बनना चाहते हो बिल्कुल वही हो। एक्चुअली आप एक टीचर ही हो, आप एक गुरु ही हो। अगर आप अपने कार्ड्स देखोगे तो यहां पर दिखाई देता है कि बड़े बड़े टर्म मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ में।
अब या तो ये टॉर मोमेंट्स आते हैं, आप इनको बहुत हल्के से लेते हो, या फिर ये टॉर मोमेंट्स आए ही नहीं है। टॉर मोमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत बुरा आपके साथ कुछ होगा। टॉर मोमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ हैवी एक्सपीरियंसेस रहेंगे आपकी लाइफ में, जहां पर एक टाइम के बाद आप गुरु ही बनने वाले हो। जो आप फेस करोगे उससे आप बाहर निकलोगे, और बाहर निकलने के बाद वो एक सीख हो जाएगी। ओके, आपकी लाइफ की जो आपकी जीवन की जो किताब है उसका एक ये पृष्ठ होगा, एक चैप्टर होगा, ठीक है। आपकी जो बुक है लाइफ की, उसका ये एक चैप्टर हो जाएगा। और फिर आप क्या करो, उसको आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उसी अनुभव से आप दूसरों को समझाओगे, ओके, उनकी हेल्प करोगे कि वो कैसे ग्रो करें, इस परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटे रूप में अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आप हेयर कट करवाने के लिए गए, ओके, किसी पार्लर में, और आपका हेयर कट हुआ, और उसके बाद उन्होंने आपके बालों को और सुंदर बनाने के लिए आपका केराटिन किया, ये सब कुछ किया, ठीक है, और वो आप करवा कर आ गए। 2-3 दिनों के बाद आपको लगा कि शायद ये सही नहीं था, अगर मैं इस तरीके से इस पार्लर में जाकर करती तो अच्छा रहता, ये वाला पार्लर उतना अच्छा नहीं था। तो आप क्या करते हो, आप लोगों को, आपकी जो फ्रेंड है या जान पहचान वाले हैं, आप उनसे कहते हो भाई उस पार्लर में मत जाओ, उन्होंने मेरा हेयर कट किया, मेरा केराटिन भी किया, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन जब मैं घर आई और जब मैंने 2-3 दिनों बाद अपने बालों को देखा तो वहां पार्लर में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन घर आकर तो बड़ा अजीब लगा मुझे। तो यार वहां मत जाओ, ऐसा करो, तुम ये कर लो, या तो ये घर पर कर लो या उस वाले पार्लर में चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। ओके, यानी कि आपने वहां से एक्सपीरियंस लिया, फिर आपने किसी और को दिया, आपने सलाह दी कि ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर एक काम करना भाई, इतने पैसों वाला मत लेना, ये पैसों वाला ले लेना, वो लगता तो कॉस्टली है लेकिन भाई वो काम करता है, और ये थोड़ा सस्ता है लेकिन फिर ये काम भी नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से आपने बातें बता दी। अब ये क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर आओगे तो वहां पर कैरेटीन की बात नहीं होगी वहां पर स्पिरिचुअल लेवल पर बातें होंगी और वैसे ही आपके अनुभव होंगे। तो आपको समझना सिर्फ ये है कि अगर आप लाइफ को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहे हो, जैसे कि आपको कुछ साइंस मिलते हैं, कुछ नंबर्स आपको दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज हैं आपकी लाइफ में काफी सारी देखने के लिए, समझने के लिए, तो उनको निगलेक्ट नहीं करना है आपने। क्योंकि अगर आप इसको निगलेक्ट करोगे, अगर आप ये सोचोगे कि मैंने हल्के फुल्के से प्लेफुल एनर्जी में रहकर अपनी जिंदगी काटनी है, मुझे जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूं या मैं ऐसा नहीं हूं, तो आगे चलकर यूनिवर्स जबरदस्ती आपको वो लेसन देगी जो कि शायद आपको अच्छे ना लगे। ओके ऐसा हो जाता है। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्लास में होते हो और कोई चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, कोई बुक दी जाती है, भाई ये चैप्टर आपको फिनिश करना है, आप उसको फिनिश नहीं कर रहे क्योंकि आपको वो टफ लग रहा है, आपको लग रहा है कौन इतना दिमाग लगाए, तो फिर टीचर क्या करता है, डंडा लेकर खड़ा हो जाता है कि करो। अब क्यों ऐसा करता है टीचर? इसलिए नहीं करता कि उसको कोई इससे फायदा हो जाएगा, इसलिए करता है क्योंकि इससे आपका फायदा होने वाला है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा और एग्जाम में उससे संबंधित सवाल आ गए तो क्या करोगे, क्या कर सकते हो? अगर पूरा पेपर ही उसी चैप्टर से आ गया तो 0 बटा सन्नाटा मिलेगा आपको फिर, राइट? लेकिन आपका टीचर क्या कहता है, आपका गुरु क्या कहता है कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ये तो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बच्चा है, इसको समझ नहीं आता, इसको खेल खेल में जिंदगी निकालनी है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा है ना। वहां पर अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये सब कुछ लर्न करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स भी वैसी ही है, वो चाहती है कि लाइफ में आपको सक्सेस मिले, और इसीलिए जहां पर आपको सीरियस होने की जरूरत है, अगर वहां पर आप सीरियस नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक चीज के लिए आप सीरियस हो जाएं, छोटी सी कोई बात हुई तो उसको भी पकड़ कर बैठ जाएं, नहीं, लेकिन जहां पर आपको सीरियस होने की जरूरत है वहां पर आपको सीरियस होना पड़ेगा। और आप अंदर से कहीं ना कहीं वही हो, और आपको कभी रियलाइज भी ये होता है तो आप उस एनर्जी को हल्का करने के लिए और ज्यादा चीजों को हल्के में लेते हो। जो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन पर डिस्कस किया जाए, जिनको सोचा समझा जाए, लोगों का परामर्श लिया जाए, उन प्रॉब्लम्स को भी आप ऐसे हटो, मैंने नहीं सोचना, हटो, मैंने नहीं कुछ करना, भाग जाना है
ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। एक टाइम तक तो ये काम करेगा, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करेगा। आप सच में एक गुरु हो, और आपकी लाइफ में जो टॉर मोमेंट्स आते हैं, जो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप एक गुरु हो और आपके लिए समझना जरूरी है। एक बच्चा, एक जो छोटा बच्चा होगा ना क्लास का, अगर उसको कोई चैप्टर पसंद नहीं आता है तो एक पल को वो स्किप कर भी दे, एक पल को वो कर भी दे, लेकिन टीचर कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि टीचर को बच्चों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। बच्चे को सवाल का जवाब नहीं देना है। अगर टीचर उससे पूछेगा भी, अगर उसने नहीं भी दे पाया तो टीचर उसको समझा देगा। ओके, एक बार, दो बार, तीन बार, वरना ये पड़ी कान के नीचे। लेकिन बच्चा अगर टीचर से पूछ दे और टीचर ना बता पाए, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। बहुत बेइज्जती हो जाती है है ना? आपके साथ वैसा ही है। आप इसको हटा नहीं सकते, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी ड्यूटी है। इसीलिए आपको यहां पर भेजा गया है। ऑलराइट, सो आप बहुत जिम्मेदार हैं, आप एक गुरु हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप खुद को स्टूडेंट समझते हैं, अगर आप जिंदगी को बहुत ही हल्के से लेते हैं, परेशानियों को हल्के से लेते हैं, या उन पर फोकस नहीं करते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये गलत है। मैं हमेशा कहती हूं कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना सोचो। इतना भी ना सोचो कि सपोज आपको, अगर आपने अर्न किए 500, तो 500 आज की आज ही आपने खर्च कर दिए, उसमें से आधा आपको बचाना भी है फ्यूचर के लिए, राइट? बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 500 ही मैंने रख देने हैं, मैंने अभी नहीं खाना कुछ, तो वो गलत है। प्रेजेंट भी जीना है, फ्यूचर का भी सोचना है। इतना नहीं सोचना है कि 500 ही रख दिए, और इतना भी केयरलेस नहीं होना है कि 500 ही खर्च कर दिए। ओके, तो ये बैलेंस बनाकर चलो तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको समझ आई हो ये रीडिंग, या मैंने अच्छे से समझा पाया हो। अगर मैंने समझा पाया है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आई है रीडिंग तो लाइक जरूर करिएगा, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं आप कि आपकी हेल्थ पर असर बैठ सकता है इसका। बहुत ज्यादा जब आप सोचते हैं तब भी आपकी हेल्थ पर असर बैठता है, और जब आप बिल्कुल नहीं सोचते तब भी। हर एक परेशानी को हल्के में लेना। पेट में दर्द हुआ तो उसको भी हल्के में लेना, चेकअप के लिए नहीं जाना गलत है। आप बहुत अच्छे हैं अगर आप बहस करें वैसे, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि आपका मन कर रहा होगा इस टॉपिक पर बहस करने का, लेकिन मत करो अभी मत करो। अभी जो मैंने बताया है उसको फॉलो कर लो, ठीक है? क्योंकि इसी से आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। इस एनर्जी में रहने से नहीं, इस एनर्जी में रहने से पूरे होंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला डेक और आप जानना चाहते हैं कि आप खुद को लेकर क्या सोचते हैं और आप सच में क्या हैं, तो लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे। All right.
आज सभी के लिए ये वाला कार्ड आया है, सभी लोगों के लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये आपके कार्ड्स हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ wands, किंग ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। से आपके कार्ड्स हैं। सो लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, अगर हम बात करें कि वो खुद को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं यही पहले डिस्कस करना चाहूंगी कि आप खुद को लेकर क्या सोचते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप सच में हो क्या। ओके ओके, तो खुद को लेकर जहां तक मैं देख पा रही हूं, आपको ये लगता है आप अबंडेंट हैं, आप सोचते हैं आप अबंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप काफी हैंडसम हैं या ब्यूटीफुल हैं। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा या मिलता है। ओके, आप इसको लेकर लकी हैं, और जो स्ट्रेटजीज आप लगाते हैं वो सही हैं। यहां पर ज्यादा अच्छे से मुझे एनर्जी आ रही है आपके करियर को लेकर। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपकी सोच क्या है मुझे नहीं दिखता, आपके करियर को लेकर मैं देख रही हूं कि कहीं ना कहीं पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा बनाना कैसे है, पैसा कमाना कैसे है, पैसे को किस तरीके से सेव करना है, कितना खर्च करना है, कितना नहीं। और अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं भी, अगर मैं ये कहूं कि अगर बात आपके पार्टनर को लेकर आ जाती है, तो वहां पर भी आपको यही लगता है कि पार्टनर भी ऐसा ही हो जो अर्न करता हो, मतलब पैसे को प्रायोरिटी देने वाला। ठीक है, एंड इसके चलते कुछ आपकी विचारधाराएं हैं इसको लेकर, जैसे लाइफ को लेकर कि जिंदगी इमोशंस को लेकर नहीं चलती, और हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है। और इस दौरान अगर कुछ चीजों का हमें त्याग भी करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या सेक्रीफाइस करना पड़े, तो ये बेवकूफी नहीं है, ये सही है, हमें ऐसे ही करना चाहिए। ओके, एंड इसके चलते ही जिंदगी बढ़ती है, आगे चलती है। इसके लिए अगर आपको किसी से बहस करनी पड़े ना, तो आप हमेशा कोशिश यही करते हो कि आपकी जीत हो इस बहस में, इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में आप ही जीतो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लॉजिक्स को लेकर चलते हो। ठीक है, और आप लॉजिक्स को इंपॉर्टेंस देते हो, उसके ऊपर और किसी चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, और आपको ये लगता है कि आप सही हैं। अगर आपकी सोच ऐसी है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, आप परफेक्ट हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कि आप सच में क्या हैं। ओके, तो सच में गाइज आप कंफ्यूज्ड हैं। सच ये है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी क्लैरिटी आपको नहीं है। आप कॉन्फिडेंट, आप खुद को मानते हैं, और हो सकता है कि आपने बहुत सक्सेस लाइफ में पाई भी हो, लेकिन एक वो जो सुकून होता है ना, जो हम सभी चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप मिस करते हो, और उसको ही आप समझ नहीं पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। अगर आप मैरिड हैं, तो आपका जो पार्टनर है ना, वो भी आपसे कहीं ज्यादा अलग है। जो सोच आपकी है वो शायद उसकी नहीं है। हालांकि मैं देख रही हूं कि पैसे आपके भी पास बहुत हो सकते हैं, अबंडेंस आपके भी पास बहुत है, और उनके भी पास बहुत है, और हो सकता है आप दोनों मिलकर ही कुछ कर रहे हो, कुछ बड़ा काम। और अगर आप मैरिड नहीं हो और ऐसा पार्टनर चाहते हो, तो शायद आप किसी को देख रहे हो जो इतना ही अबंडेंट है, और आपको लगता है अगर उसके साथ में फ्यूचर बनाते हैं तो काफी अच्छा होगा, सिक्योर होगा, स्टेबल होगा। बट आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक आपको जो मिला है उसको लेकर भी वो संतुष्टि आपके अंदर नहीं है। एक वो खुशी होती है ना, वो नहीं है।
और आगे भी जो पार्टनर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सिर्फ इस आधार पर चाह रहे हो कि उसके साथ में मेरी जिंदगी स्टेबल हो जाएगी। आपको नहीं पता कि जिंदगी में सुकून होगा या फिर नहीं। ऑलराइट, ये है आपके साथ गाइस। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आपको सब कुछ पता है तो ये संतुष्टि भी आपके अंदर होनी चाहिए। वो संतुष्टि क्यों नहीं है, ये सवाल अगर आप खुद से करोगे ना, तो खुद आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको रीडिंग्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करता है, कोई आपको कुछ बताने की कोशिश करता है, तो आप नहीं सुनना चाहते हैं। एक है आपका ये नेचर है, जो आपने एक बारी सोच लिया, वो सोच लिया, अब उसको बदल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने किसी भी काम का रूटीन बना लिया ना, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको चेंज करना। और अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा, तो या तो आप जगह छोड़कर भागने की कोशिश करोगे, या फिर आप फाइट करोगे और यही बात रखोगे कि मेरी ही सही है, मैं जो कह रही हूं या मैं जो कह रहा हूं वही सही है, दूसरा नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। आप इस तरीके के नहीं हो। आप उस तरीके के हो जो सही और गलत में फर्क करे और सही के हिसाब से आगे बढ़े, किसी को हर्ट किए बगैर, बैलेंस बनाते हुए। आप वो हो। ओके, आपका सोल टाइप है बैलेंस बनाने वाला। आपका सोल टाइप जिद्दी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी जिद को या परिस्थितियों के लेकर ऐसे बन गए हो कि इतने जिद्दी हो गए हो कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ओके, ऐसा समझ लो। अगर मैं और छोटे रूप में बताऊं तो यही कहूंगी कि आपका नेचर है बैलेंस बनाना, खुद के अंदर और बाहर भी। और आप वो बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं, और इस कमी को आप सही समझकर उसे जज कर रहे हैं कि यही सही है। दूसरों को भी विश्वास करवा रहे हैं अपनी सोच पर कि मेरी सोच सही है, जबकि ये सोच सही नहीं है गाइस। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। वैसे ही बैलेंस बनाना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मिस होता रहेगा। यानी कि जितना हमारा प्रैक्टिकल होना जरूरी है, उतना ही हमारा इमोशनल होना भी जरूरी है। जितना हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उतना हमारे लिए प्यार भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ही चीज पर भार डालते हुए एक ही जैसा रूटीन बनाकर अगर लाइफ जियोगे, तो एक टाइम पर जाकर रुकोगे जरूर। और आपका नेचर ऐसा है कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप। ओके, आपके बात करने का तरीका ऐसा है कि इन फ्यूचर शायद लोग आपसे दूर भागना शुरू कर दें, क्योंकि उन्हें आपके पास आते ही ये महसूस होगा कि आपको किसी से प्यार नहीं है, आपको किसी से लगाव नहीं है। अगर आप बात करोगे तो फायदा देखकर ही करोगे। अब भले ही आप फायदा देखकर बात नहीं कर रहे हो, लेकिन लोगों के विचार आपको लेकर ऐसे हो जाएंगे कि आप जो बात करते हो ना, उसमें पहले अपना फायदा ढूंढते हो। तो इस आदमी से, इस लड़की से, इस लड़के से दूर रहो। ठीक है, ये वाली सोच लोगों की बन जाएगी। ऑलराइट, कई बार लोग आपको प्यार ऑफर करना भी चाहते हैं, लेकिन आप उसको हटा देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सोच बन गई है ना किसी चीज को लेकर। मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच है, लेकिन कोई सोच है जिसको एक जिद सा आपने बना लिया है कि मैंने चेंज ही नहीं करना, जबकि रियलिटी कुछ और है। आप अंदर से कंफ्यूज्ड हो, आप अंदर से असंतुष्ट हो, आप बैलेंस बनाने वाली सोल हो, लेकिन आप बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। और ये ज्यादातर होता है या तो तुला राशि के लोग हैं उनके साथ, या फिर टॉरस, वर्गो, समटाइम्स वृश्चिक राशि या सेजिटेरियस, इन लोगों के साथ होता है। तो आपकी राशि कौन सी है बताइएगा। ठीक है, आपको बस इतना बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आदतों की वजह से, अपनी जिद की वजह से, ना तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो और ना ही किसी और की। अगर कोई समझाता है तो आप झगड़ते हो, जो कि गलत है। ओके, यस। अब मुझे नहीं पता कि किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। आई थिंक बहुत ही कम लोगों से होगी, लेकिन अगर होती है तो मुझे जरूर बताएं। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।